आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछा गया था जेईई एडवांस 2023 में। बच्चों पहला क्वेश्चन तो देखा कितना ज्यादा आसान था, सेकंड्स में होने वाला था। दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो भी बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत वाली चीज उसमें नहीं थी। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले वो मैं पहले भी बता देता हूं आपको। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ ले। क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी y बिलोंग्स टू r let cot inverse y belongs to 0 to pi and tan inverse y belongs to minus pi by 2 to pi by 2। अरे ये डोमेन और रेंज है tan इनवर्स cot इनवर्स के, मतलब सॉरी रेंज ही है, दोनों ही ये रेंज है, पढ़ रखे होंगे आपने। Then the sum of all the solution of equation tan inverse 6y upon 9 minus y square plus cot inverse 9 minus y square upon 6y equals to 2 pi by 3 for mod y greater than 0 less than 3h। तो ये वाली जो इक्वेशन लिखी है इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे उन सब का निकालना है सम। मोड y का वैल्यू लेस देन 3 है, इसका मतलब जो 9 माइनस वाई स्क्वायर होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन y का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। यदि इन दोनों का आप ध्यान से देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो जो यहां लिखा हुआ है यहां उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। तो यहां एक प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, मैं आपको बता देता हूं। जो cot इनवर्स 1 बाई एक्स होता है, cot इनवर्स 1 बाई एक्स मेरे बच्चों वो होता है tan इनवर्स x when x is ग्रेटर देन 0, और ये बच्चों होता है पाई प्लस tan इनवर्स x when x लेस देन 0। बच्चों ये वाली एक प्रॉपर्टी इसमें यूज होने वाली है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला इसमें यूज होगा 2 tan इनवर्स x का। बच्चों 2 tan इनवर्स होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ये वाला फॉर्मूला इसमें आप यूज कर सकते हैं। भाई ये वाला फॉर्मूला यदि याद नहीं है तो क्वेश्चन तो भी सोल्व हो जाएगा। मेन जो इस क्वेश्चन की जान है वो ये वाला कंसेप्ट है। भाई ये नहीं होगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई तो आइए चालू करते हैं। तो यहां देखो ये जो लिखा है tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैं ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। एक बार कन्वर्ट करके दिखाता हूं जी। tan इनवर्स जो 6y है बच्चों, इसको आप 6y को तो बाद में देखता हूं। यहां देखो, यहां पहले सबसे आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो यहां से आप 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन लिया तो यहां बचा y, और यहां हो गया y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। जब यहां से आपने 9 कॉमन लिया तो ऊपर वाले 6 से कैंसिल हो गया होगा, तो कितना बचा, 2/3 बचा। तो 2 इंटू वाई अपॉन 3। ये देखो ये बिल्कुल इस वाले फॉर्मूले के जैसा बन चुका है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स y अपॉन 3। 2 tan इनवर्स y अपॉन 3 बन गया है बच्चों। अब ये जो दूसरे वाला वैल्यू है ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस इसमें यहाँ tan इनवर्स की जगह क्या आएगा, cot इनवर्स आएगा, और ये वाला रिवर्स हो जाना है। तो इसमें तो मैं डायरेक्टली क्या यूज करने वाला हूँ, ये वाला कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ। तो अब देखिएगा क्या होगा। इसमें बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। 2 केस बनाने पड़ेंगे, एक बार y को पॉजिटिव और एक बार y को नेगेटिव लेना होगा बच्चों। चाहो तो मैं इसको अभी तो फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूं जैसा भी है, इक्वल्स टू 2π/3, वैसे के वैसे ही लिख दिया। यहां भी मेरे बच्चों इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसको ज़्यादा भाव देने की हमें ज़रूरत है नहीं। अब मैंने एक बार y को लिया है पॉजिटिव। बच्चों जब y को पॉजिटिव लेंगे तो पहले वाला तो सेम है ही, 2 tan इनवर्स y अपॉन 3। जो ये cot इनवर्स वाला है, यहाँ ये वाला प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। यहाँ cot इनवर्स 1/x है तो वो tan इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब कि ये वाला वैल्यू भी इसी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ बन गया प्लस में 2 tan इनवर्स y अपॉन 3 और इक्वल्स टू 2π/3। अब थोड़े से होशियार बन जाइए भाई। यहाँ बन गया 4 tan इनवर्स y/3, वो 4 उधर आप डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ से tan इनवर्स y अपॉन 3 का वैल्यू आ जाएगा π/6। अब बच्चों tan को उधर ले जाएं तो y अपॉन 3 का वैल्यू आ गया है 10 π/6, और 10 π/6 कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया है बच्चों √3। तो जब y को हमने पॉजिटिव लिया तो वैल्यू आ गया है √3 बच्चों। अब कई सारे बच्चे क्या होते हैं, उन्होंने बचपन में ऐसे याद कर रखा था cot इनवर्स 1/x tan इनवर्स x के ही बराबर होते हैं। तो यदि ऐसा किसी ने याद कर रखा है तो उसका तो y का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, √3। अच्छी बात क्या रही उनके लिए, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में √3 लिखा हुआ नहीं था। यदि √3 लिखा होता तो उनको लगता कि एक ही वैल्यू आया और वो आंसर लिख के आ जाते। लेकिन अब आपको दूसरा केस भी लेना है बच्चों। दूसरा केस कौन सा है, जब y का वैल्यू लेस देन 0 होगा।
y का वैल्यू लेस देन 0 होगा, चीजें सेम ही रहने वाली हैं, बस जो कॉट इनवर्स वाला वैल्यू है उसमें पाई ऐड हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा बच्चों इसमें पाई ऐड। तो पाई ऐड होने से ये 2 tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेंगे, तो 4 tan इनवर्स ही बनेगा, प्लस में एक पाई और आ जाएगा। तो ये वैल्यू कुछ ऐसा बन जाएगा, पाई प्लस 4 tan इनवर्स y अपॉन 3 और इक्वल्स टू हुआ 2π/3। पाई को उधर ले जाएंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, तो tan इनवर्स y/3 का वैल्यू आ जाएगा -π/12। तो y/3 इक्वल्स टू बच्चों tan π/12 मतलब tan 15 का वैल्यू 2 - √3 होता है, और चूंकि यहाँ माइनस लिखा है तो ये -2 + √3 हो जाएगा। सो y का वैल्यू आ गया -6 + 3 √3। तो एक वैल्यू बच्चों ये आ गया है। तो दो वैल्यू आ गए, एक वैल्यू ये आ गया था और एक वैल्यू ये आ गया। अब दोनों को आपको ऐड कर देना है भाई, दोनों को ऐड करोगे 3 √3 + √3 हो जाएगा 4 √3 और -6, ये आ गया जी, ऑप्शन सी आ गया बिल्कुल एकदम से करेक्ट। अब बच्चों हम देखते हैं जेईई एडवांस 2022 का आया हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन पूछा था बेचारे ने और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक वाला सवाल है बच्चों। ये कहा है कंसीडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज का मतलब समझते हो ना, सबकी जो डोमेन और रेंज आपने पढ़ी है, जैसे साइन इनवर्स का -π से π/2 रेंज और कॉस इनवर्स का 0 से π, उन सबको प्रिंसिपल वैल्यूज कहते हैं। बेसिकली वही हमारे सिलेबस में प्रिंसिपल वैल्यूज को ही कंसीडर करना है और ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। बहुत इजी सवाल है बच्चों। तो इनमें सबसे पहले सबसे छोटा और सुंदर देखो कौन है, ये वाला है सबसे छोटा और सुंदर। तो हमने क्या सीखा हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, जो सबसे छोटा और सुंदर होता है उसको थीटा मान लेते हैं। तो इस वाले को आप मान लीजिएगा थीटा, यही मान लेता हूं, इसको मान लीजिए tan इनवर्स √2 अपॉन पाई को आज मान लिया गया है थीटा। सो बच्चों tan थीटा का वैल्यू आएगा √2 अपॉन पाई। अब यहां एक छोटा सा ट्राइंगल हम बना देते हैं, ये थीटा, ये हुआ √2, ये हुआ पाई और लगा पाइथागोरस का थ्योरम, ये आ गया √2 में π² + 2। बच्चों एक बार मैं यहां वैल्यू देख लेता हूं कि थीटा का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा। मेरे बच्चों √2 अपॉन पाई 1 से छोटा ही होगा। अरे पाई 3.14 होता है ना, और √2 तो छोटा हो तो 1.4 करीब ही होता है, तो ये वाला वैल्यू 1 से छोटा है। और यदि tan इनवर्स के अंदर 1 से छोटा वैल्यू लिखा है तो इसका आंसर π/4 से छोटा आएगा। मतलब मेरा जो थीटा है बच्चों, जो थीटा का वैल्यू होगा वो π/4 से छोटा होगा, मतलब 0 और π/4 के बीच में कहीं होगा। अब आइए, अब ध्यान से देखते रहिए बच्चों, सबसे पहले वाले एक्सप्रेशन पे पहुंचो, कॉस इनवर्स, ये देखो क्या लिखा है, √2 अपॉन रूट में 2 + π², ये लिखा है √2 अपॉन रूट में 2 + π², क्या होता है दिस अपॉन दिस, ये तो है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस तो साइन होता है, ये बन गया है साइन थीटा + 1/4। यहां ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको मैं थोड़ा और सुंदर बनाता हूं, इसको ऐसा लिखा जाए बच्चों, कैसे लिखा जाए, पाई अपॉन, एक तो 2 को नहीं छोड़ो, 2 और पाई अपॉन √2 में 2 + π² और √2 अपॉन √2 में 2 + π²। ऐसे मेरे बच्चों मैंने इसको लिख दिया है, और जो लास्ट वाला है वो तो थीटा ही है। अब देखिएगा बच्चों, यहां आ गया है बाहर कॉस इनवर्स, अंदर लिखा है साइन, घबराने की जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। भाई साइन को cos π/2 माइनस थीटा लिख दूंगा, cos इनवर्स से cos हट जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया 3/2 इंटू π/2 माइनस थीटा + 1/4 साइन इनवर्स। अब देखो प्यारे बच्चों, पाई अपॉन √2 + π², पाई अपॉन √2 + π² cos थीटा हो गया, ये बन गया है 2 cos थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा और प्लस में लिखा है थीटा, क्या बन चुका है 3π/4 माइनस 3/2 थीटा + 1/4। अब देखिएगा ध्यान से, ये साइन 2 थीटा बन गया है, साइन 2 थीटा, और बाहर लिखा है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स से साइन उड़ेगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू π/4 से छोटा है तो 2 थीटा का वैल्यू π/2 से छोटा होगा, प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही आ रहा है। तो बचा क्या इधर, इधर बचा है सिर्फ 2 थीटा और प्लस में क्या है थीटा। अब देखो ध्यान से भाई, ये बन गया है θ/2 + थीटा, मतलब 3θ/2, ये भी 3θ/2 कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ क्या है 3π/4। देखो कितना बेसिक सा सवाल बच्चों पूछा गया ये जेईई एडवांस 2022 में बच्चों।